ऐसा बीजेपी का जो हो रहा है, एक तो रोड बरादरी का जो कैंडिडेट खड़े इसकी ज़्यादा वोट है। नहीं भाई, कांग्रेस का हमारे करने दो। देखिए 50-50 की बात मैं कर रहा था, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ कांग्रेस आ गए। कांग्रेस क्यों? भाई कुछ भी कहे कोई भी, मोदी सरकार आएगी, मोदी ने काम बहुत बढ़िया कर रखे। मोदी तो केंद्र में रही है। बीजेपी में वोट जाएगी तकरीबन। बीजेपी कांग्रेस, देखिए यहाँ पे जो फाइट है वो कांग्रेस बीजेपी की ही आमने सामने है। बाजी किसकी ये हम जान रहे हैं। बाजी किसकी है ताऊ? बाजी तो इसकी है जी। अभी चुनाव में किसकी है? चुनाव में कांग्रेस की है जी। कांग्रेस की। हाँ। कैसी टक्कर आसपास की है तो बराबर की है, आगे कौन निकलेगा? कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है मौके पे। कल्याण ना काम तो सारे सार्वजनिक काम तो करवा रखे, नौकरी नहीं है। नौकरी वाला मुद्दा रहेगा। इस चौपाल का मोल था नहीं, 70-30 में है। 70 में बीजेपी, 30 में कांग्रेस। इस चौपाल का। इस चौपाल का। आगे आप जाओगे कहीं पता करोगे, अपना पता लग वहाँ जाएगा। कुछ और भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा का अब चुनावी पारा धीरे धीरे अपने पीक पर पहुंच चुका, अपने सबसे शीर्ष पर है। अगर बात करें इस समय तो हमारी मौजूदगी हरियाणा के करनाल ज़िले में है और ये घरौंदा विधानसभा है। आपको बता दें यहाँ पर दो कैंडिडेट बीजेपी से हरविंदर कल्याण और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो वीरेंद्र राठौर यहाँ से आमने सामने एक दूसरे को मजबूत टक्कर दे रहे हैं। अगर दोनों की बात की जाए तो इस समय अगर पब्लिक से अगर 10 लोगों की बात की जाती है तो कहीं 5 लोग बात करते बीजेपी की और वहीं पर 5 लोग कांग्रेस की। लगभग 50-50% चांसेज है। जस्ट पीछे आप देख रहे हैं तो ये जो चौक कहलाती है जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद चौक बस्ताड़ा, ये चौक देख रहे हैं। और यहाँ पर जो चौपाल लगती है, चौपाल में बैठ करके ताश के पत्ते ये पूरे हरियाणा में आपको खेलते हुए सभी ताऊ दिखाई देंगे। यहाँ पे बात करेंगे कि माहौल क्या है, मुद्दे क्या होने वाले हैं और क्या वाकई में जो लगता है 50-50 चांसेज है अचानक से माहौल बदलेगा और आखिरी में बहुत करीबी मुकाबला होने वाला है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ताऊ शुरुआत आपसे, नाम क्या हुआ? नाम जसमेर। यहाँ पर लगभग सभी बात करते हैं कि 50-50 का माहौल है, कोई भी आगे निकल सकता है। नहीं, बीजेपी का जोर ज़्यादा है। बीजेपी का क्यों लग रहा है? बीजेपी का या ना सुनते रहे तो ज़्यादा। आप बोलो। ऐसा बीजेपी का जो हो रहा है, एक तो रोड बरादरी का जो कैंडिडेट खड़े इसकी ज़्यादा वोट है। हाँ। और एक वो BC ज़्यादा है। हाँ। और एक पंजाबी ज़्यादा है, इसलिए इसका जोर ज़्यादा है। और जो माड़ी और सैनी ज़्यादा है इस पे। बीजेपी का जोर ज्यादा है। बीजेपी का जोर ज़्यादा। ताऊ बीजेपी का जोर ज्यादा है। नहीं भाई, कांग्रेस का हमारे करने दो। देखिए 50-50 की बात मैं कर रहा था, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ कांग्रेस आ गए। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों? हाँ। अरे बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है सरकार में। वो बदलाव का ही मूड है। हाँ। अच्छा, ये जो जातीय समीकरण होता है वो भी कुछ फर्क डालेगा या नहीं? भाई फर्क तो पड़ेगा ही, पड़ेगा, डाल सकता तो है। मार्जिन आसपास की रहेगी। हाँ। मार्जिन देखिए आसपास की। आप क्या कहते हो भाई? भाई कुछ भी कहे कोई भी, मोदी सरकार आएगी, मोदी ने काम बहुत बढ़िया कर रखे। मोदी तो केंद्र में रही है। मोदी के नाम पे वोट जाएगी। जो इंडिया को संभाल रहा है, इतने बड़े इंडिया देश को संभाल रहा है, तो उसके नेतृत्व में सारे काम कर रहे हैं। मोदी के नाम पे वोट जाएगी, कल्याण के नाम पे नहीं। कल्याण के नाम पे भी जाएगी, क्यों गाँव रोड बरादरी से है। बीजेपी में वोट जाएगी तकरीबन। बीजेपी कांग्रेस, देखिए यहाँ पे जो फाइट है वो कांग्रेस बीजेपी की ही आमने सामने है। पीछे और भी लोग हैं, हम समझते हैं। ताऊ आप क्या कहते हो? हमने राजनीति न जानते क्या है क्या। अच्छा, समस्याएं तो बता सकते हैं क्या क्या रही है? कोई समस्या नहीं है, खुश हम। खुश है। आप क्या कहते हो? जो सेंटर में है वही हरियाणा में, जो सेंटर में वही हरियाणा में। हाँ वही सरकार बीजेपी अब की। भेजिए भाई। देखिए बीजेपी, ये देखिए लोगों से जब बात होती है तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल करके आती है। खेल का मूड है। बाजी किसकी ये हम जान रहे हैं। बाजी किसकी है ताऊ? बाजी तो इसकी है जी। अभी चुनाव में किसकी है? चुनाव में कांग्रेस की है जी। कांग्रेस की। हाँ। कांग्रेस क्या पसंद आ रहा है? पसंद क्या है? 3 फेरे आ रहे हैं, चौथे फेरे बनी जाए खड़ी को। 3 फेरे आ रहे हैं राठौर, चौथी बार को बनी जाए तो अच्छा। हाँ। तो कांग्रेस को इस बार सपोर्ट जा रहा है। हाँ कांग्रेस को जी। देखिए कांग्रेस को जा रहा है। ताऊ क्या कहते हो इस बार माहौल की? सरकार बीजेपी। बीजेपी क्या पसंद आ रहा है? बीजेपी में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, सारा मामला मजबूत है। मजबूत है। देखिए मामला मजबूत है। ताऊ? बीजेपी। बीजेपी। आप क्या कहते हो भाई? टक्कर है भाई दोनों की। कैसी टक्कर आसपास की है तो बराबर की है, आगे कौन निकलेगा?
कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है मौके पे। पब्लिक पता नहीं कहाँ झुक जाए। तो इस बार समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा भाई हमारी। क्या चीज़ है पब्लिक सोच रही है, आप क्या सोचते हो, मुद्दा क्या रहेगा? हमने मुद्दे का नहीं कुछ पता, हमने पब्लिक के हिसाब से बता दिया भाई। किसने कह रही हूँ, मना कह रहा है। पब्लिक के हिसाब से बता दिया। एक ताश का एक अलग ही मूड होता है लोग जब खेलते हैं। ताऊ आप क्या कहते हो? ये तो टक्कर है दोनों पार्टियों की, दोनों की कांटे की टक्कर दिख रही है। कांटे की कांटे। कोई आगे बढ़ता दिखाई दे रहा अभी तक? अभी से नहीं कुछ भी, अभी 3-4 दिन बाद पता चलेगा। अभी कुछ क्लियर नहीं है। ना तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं वोट के? मुद्दे तो सारे यहाँ कल्याण काम तो सारे सार्वजनिक काम तो करवा रखे ही, नौकरी नहीं है। नौकरी वाला मुद्दा रहेगा। नौकरी तो यानी कि उस हिसाब से मिली है, जो बच्चे पढ़े उनको नौकरी मिली है, वो बिना खर्ची बिना पर्ची के मिली है नौकरी तो। लेकिन यानी मुद्दा तो कल्याण ने तो बहुत बढ़िया काम करवा रखे। ये देखो टक्कर दोनों की है, कौन जीतेगा? तो कांग्रेस कैसे टक्कर में आ गई? कौन है? कांग्रेस टक्कर में कैसे आ गई? ये पब्लिक करवा रही है। पब्लिक है तो पब्लिक के तो टक्कर में जाएगी। पब्लिक सब जानती है कहाँ के कुछ करना है। पब्लिक इस बार क्या जान रही है? वो अभी 5 तारीख को बताएगी पब्लिक क्या होगा। बता देगी। आप क्या कहते हो? हाँ, बीजेपी के ही चांस है। चांस है, लेकिन चांस की बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं हो। इस चौपाल का मोल था नहीं, 70-30 में है। 70 में बीजेपी, 30 में कांग्रेस। इस चौपाल का आगे आप जाओगे कहीं पता करोगे, अपना पता लग जाएगा। वहाँ कुछ और भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। देखिए 70-30 की बात, आप क्या कहते हो भाई? बराबर की टक्कर है दोनों की। आगे कौन निकलेगा? मौके पे कोई सब लिख जो जब टक्कर है, कोई से क्या पता पालो, किसी ने पता लगा। तो बड़े मुद्दे क्या होने वाले हैं? किस मुद्दे पे वोट करोगे आप? हम तो वोट उस पर करेंगे काम पर, जिसने काम ज्यादा करे उसी। काम ज्यादा जिसने किया है। तो 3 बार से तो आपके यहीं के विधायक है कल्याण जी। 2 बार ही तो होया। हाँ, 2 बार का है। तो अभी क्या कर लग रहा है? कांटा किस तरफ बढ़ रहा है, कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? दोनों की टक्कर है, कुछ नहीं कह सकते। कभी इधर कभी उधर। हाँ, यही हो रहा है दोनों। आसपास का मामला है। हाँ, देखिए आसपास का मामला है, ये आप समझ रहे हैं। आसपास के मामले में कुछ भी हो जाता है। भैया क्या लगता है? बीजेपी बीजेपी एक तरफा वाला। एक तरफे वाला। आप ताऊ क्या कहते हैं? क्लोज फाइट है, कुछ नहीं कह सकते। अभी क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं। देखिए ये अभी कंफ्यूजिंग माहौल है। लोगों से बात करते हैं तो आसपास की टक्कर, वही जो लगातार मैं बात करता रहा कि यहाँ पर जो कल्याण की बात की जाए या राठौर की बात की जाए, दोनों आसपास की टक्कर में है। कोई भी आगे निकल सकता है। ताऊ क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस आओगे दिक्कत है। कांग्रेस। टक्कर तो आसपास के लोग बोलते हैं कि बीजेपी कांग्रेस आमने सामने टक्कर। कांग्रेस की होगी जी, तो कितने न्यू नहीं पता कितने, 2000 तो होगी 2000 की। कांग्रेस को आप देखते हो? देखिए कांग्रेस की बात करते हैं। आप ताऊ किसकी बात कर रहे हो, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर ज़बरदस्त फाइट है और आसपास की फाइट है। यहाँ पर भी लगभग अगर 10 लोगों से बात हुई है तो 5-5 रेशियो में दोनों ने बात किया, 5-5 के रेशियो में। अब देखने वाली यही बात है, जब चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो क्या कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, करनाल का घरौंदा विधानसभा काफ़ी ज़बरदस्त इस समय चर्चा में बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर कांग्रेस के भी प्रत्याशी दे रहे हैं, भाजपा की भी बात हो रही है। आगे कौन निकलेगा इस चुनाव के रण में? 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। घरौंदा विधानसभा किसके पाले में जाता है, सबकी नज़र टिकी हुई है इस पर। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।